Good morning, children. Welcome to class 7th. In previous class, we read about the chapter 3, fiber to fabric. Today, I will teach you chapter 4, heat. About the heat. Heat means ushma, garam. Okay? In chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, और जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर्स. हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? ठंडक में पहनते हैं. व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर हम जाते हैं, बहुत ठंड रहती है, तब तो ही हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमको गर्म रखते हैं. वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हम कैसे वो क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस. तो ये हमें ठंडक का अनुभव कराती है. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. ये एक आश्चर्य की बात है कि क्यों हम तरह तरह के कपड़े तरह तरह के सीजन में पहनते हैं. इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. ठंडक में क्या करते हैं? घर में भी हम ठंडक का अनुभव करते हैं. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. लेकिन जब हम घर से बाहर आते हैं, सन के सामने आते हैं, तो हम लोग को गर्मी का अनुभव होता है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. ऐसे ही जब गर्मी होती है तो हमको घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? ऐसे ही हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु ठंडी है या गर्म है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? कैसे हम पाते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे, बताएंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा. इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमारी रोज़ की लाइफ में बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं. सम ऑफ देम, बहुत सारी वस्तुएं हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. उसमें बहुत सारी वस्तुएं हमारी ठंडी हैं और बहुत सारी वस्तुएं हमारी गर्म हैं. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. जैसे चाय हमारी गर्म होती है और बर्फ़ ठंडा होता है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड. तो हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की, वस्तुओं की लिस्ट बना लेंगे जो ठंडी और गर्म है. जैसे टेबल पॉइंट 4.1 में है, देखिए दिया हुआ है ना. आइसक्रीम क्या है, कोल्ड है या वार्म है? स्पून इन ए टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. कभी भी हमें ऐसी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म हो. उनके लिए केयरफुल होना चाहिए. जैसे कभी भी कैंडल की फ्लेम को नहीं छूना चाहिए, स्टोव को नहीं छूना चाहिए. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but it is our sense of touch reliable? Let us find out. कुछ चीज़ें जो होती हैं ठंडी होती हैं, कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ठंडी होती हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं से ज़्यादा गर्म होती हैं. तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दूसरे से ज़्यादा गर्म है या ये दूसरे से ज़्यादा ठंडी है? तो हम उसको
टच करके करेंगे, हमारा सेंस क्या कहता है कि क्या ये गर्म है या ठंडी है। तो लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम इसको देखते हैं। तो एक एक्टिविटी देखते हैं 4.1 की। टेक 3 स्मॉल ट्यूब कंटेनर्स, लेबल देम एस A, B and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and the right hand in container B. After keeping the hands in the two containers for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get the same feeling? हम 3 कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर का नाम A, एक कंटेनर का B, एक कंटेनर का C। एक में हम ठंडा पानी लेते हैं, एक में गर्म पानी लेते हैं, और एक में गर्म और ठंडा दोनों मिक्स लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक लेफ्ट हैंड को हम हॉट वाटर में और राइट हैंड को हम कोल्ड वाटर में 2 से 3 मिनट तक डिप करके उसमें रखते हैं। 2-3 मिनट डिप करके रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 2-3 मिनट बाद दोनों हैंड को निकालेंगे और एक साथ कंटेनर सी में डालेंगे। तो हमको क्या लगता है, कैसी फीलिंग होती है? Bhujo confusion shows that we cannot always rely on sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. तो सेम हमको पता नहीं चलेगा, जब दोनों हाथ हम डालेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है। भूजो हमेशा कंफ्यूज रहता है, वो कभी भी वो ये कहता है कि हमारा सेंस हमको नहीं बता पाएगा कि ये हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा ना। अगर आप दोनों हाथ कंटेनर में डालिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, क्योंकि कंटेनर में दोनों पानी मिले हुए हैं। ओके, देन हाउ डू वी फाइंड आउट how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. तो इसलिए जब हम एक रियल मेज़र करना चाहें तो हम हॉट को एक टेम्परेचर पर मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इज ए मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर, जिस पे हम अपने ताप को, ठीक है, कर सकते हैं कि ये गर्म है, कितना गर्म है। ठीक है, हीट, ताप जो होता है उसको हम देख सकते हैं कि ये कितना गर्म है, ये थर्मोमीटर से हम नाप सकते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू next topic in next video. Okay, thank you children.